नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। 2024 के फरवरी की शुरुआत हो चुकी है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खास तौर पे मुजफ्फरनगर और कैराना लोकसभा सीट को लेके बड़ी गहमा-गहमी की स्थिति है, वो भी गठबंधन में। दोनों सीटें राष्ट्रीय लोकदल या समाजवादी पार्टी किसके खाते में आएंगी, उसको लेके भी सस्पेंस है और जो प्रत्याशी घोषित होंगे वो किस सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे, उसको लेकर भी लगातार बयानबाजी का दौर जारी है। क्या हालात बनने वाले हैं इन बयानबाजी से, उसी बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चरथावल विधानसभा क्षेत्र के विधायक पंकज मलिक जी। तो पंकज जी, लगातार जो स्थितियां बन रही है इस तरीके से, दोनों पार्टियों के बीच में गठबंधन में भी है और टकराव की भी स्थिति है, क्या वो चुनाव में कोई नुकसान नहीं देगी गठबंधन को? नहीं, देखिए, गठबंधन है, पहली बात तो यह है। और आदरणीय हमारे जो नेता हैं, आदरणीय अखिलेश यादव जी और आदरणीय जयंत चौधरी जी, जो वो तय करेंगे वो फाइनल होगा। देखिए, टिकट मांगना हर पार्टी के कार्यकर्ता का अधिकार है। वो अंदाज उनका है, वो किस तरह से टिकट मांगे, उन्हें मांगना चाहिए। इससे कोई ऐसा मामला, कोई तनाव नहीं होगा, मुझे नहीं लगता। क्योंकि इस बार जो भी विपक्ष का आदमी है, जो पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जिसने वोट दिया था, मुजफ्फरनगर की जनता ने, और बहुत उम्मीद और अपेक्षाएं थी, उन पर खरी नहीं उतरी भाजपा। इसीलिए आज लोगों ने मन बनाया है कि विपक्ष के 6 विधायक दिए, 6 में से 5 विधायक दिए, 6 में से 5 विधायक विपक्ष के दिए, और विपक्ष को इतना मजबूत कर दिया, इसी कारण दिया ना, क्योंकि वो बीजेपी से खुश नहीं है। तो वही लोग हमारे साथ हैं, चाहे मैं हूं या कोई भी हो, जनता ही तो हमारे साथ है, हमारी पहचान जनता है और जनता हमारे साथ है। तो मैं नहीं मानता, क्योंकि जनता मन बना चुके हैं भाजपा के खिलाफ मुजफ्फरनगर लोकसभा में, मैं नहीं मानता कोई तनाव होगा, कोई ऐसी बात नहीं है। जो नेता तय करेंगे वो फाइनल होगा। अच्छा, इंडिया गठबंधन में जिस तरह की चीजें चल रही हैं, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया, पंजाब में आप और कांग्रेस के बीच में सीटों को लेकर खींचतान है और आपने तो कह दिया कि हम अकेले चुनाव मैदान में उतरेंगे। नीतीश कुमार आप लोगों का साथ छोड़ के एनडीए में शामिल हो गए, तो क्या इंडिया गठबंधन की जो हवा चल रही थी उस पे कुछ विराम नहीं लगा? नहीं, कोई विराम नहीं लगा। आप बाहर की बात कर रहे हैं, तो आपको पता है भारतीय जनता पार्टी किस किस तरह का दबाव बना रही है, क्या कर रही है। मैं ये तो नहीं, किसी पे कोई आरोप नहीं लगा सकता, क्योंकि मुझे पूरी जानकारी है नहीं। लेकिन आपने ये तो देखा ही होगा, मैंने तो मीडिया के माध्यम से देखा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उनके घर ईडी छापा मारने जा रही है। महाराष्ट्र के एक बड़े नेता थे, पता लगा कुछ घंटों बाद या कुछ दिन बाद वो भाजपा में चले गए, तो ईडी भूल गई। तो दबाव की राजनीति वो करते हैं, हो सकता है दबाव के चलते ऐसा हुआ हो। लेकिन हमारा नारा है, जो हमारा एनडीए है, इंडिया है, इंडिया पीडीए के रास्ते पर चल करके उत्तर प्रदेश से लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेगा, आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, आदरणीय जयंत चौधरी जी के नेतृत्व में। खबरें तो अब ये भी आ रही है मीडिया में कि अखिलेश यादव ने 11 सीटें कांग्रेस को दे दी और कांग्रेस इससे संतुष्ट नहीं है और इसे लेकर भी उत्तर प्रदेश में भी इंडिया गठबंधन में खटपट की स्थिति बन रही है। मेरी जानकारी के हिसाब से कांग्रेस भी गठबंधन का हिस्सा रहेगी, और छोटे मोटे जो इशू हैं वो तो सब ये बड़े नेता हैं, सब लोग आपस में बैठ करके निपटा देंगे। क्योंकि आप जानते हैं, बड़ी लड़ाई भाजपा को हटाना है, जनता को राहत दिलाना है भाजपा से, भाजपा की कुनीतियों से। जी। 16 लोकसभा सीटों पे समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए। पश्चिम के लोगों को भी बड़ा इंतजार है, मुजफ्फरनगर के, कैराना के, बागपत के, बिजनौर के, कि यहाँ के प्रत्याशी कब घोषित होंगे? जल्दी घोषित होंगे। दोनों पार्टियां अपनी तैयारी करेंगी। अभी अलायंस का स्वरूप सामने आया है। राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के नेता, दोनों नेताओं की आपस में बातचीत हुई है, और दोनों नेता तय करेंगे, और जल्दी सब तैयारी हो चुकी है, जल्दी सामने आ जाएगा। जिस तरीके से स्थिति मुजफ्फरनगर कैराना में गठबंधन को मैं देखने के लिए मिल रही है, मुजफ्फरनगर में रालोद के संगठन की बैठक हुई तो यहाँ नेताओं ने खुलकर विरोध किया, कहा कि भाई आरएलडी का सिंबल हो और आरएलडी का ही चुनाव प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारा जा। कैराना में भी जब मीटिंग हुई तो वहां भी यही मुद्दे उठे और कैराना में तो आप एक तरह से लोग कह रहे हैं फाइनल हो गया लगभग इकरा हसन का, वो भी आरएलडी के सिंबल पे, लेकिन इसको लेकर विरोध के बड़े स्वर उठ रहे हैं और पूर्व सांसद अमीर आलम खान साहब ने भी आवाज उठाई है। वो कह रहे हैं कि भाई गठबंधन में जो सीट जिस पर जा रही है, भले ही मान लो समाजवादी पार्टी पे कैराना लोकसभा जा रही है, तो सिंबल भी साइकिल का ही होना चाहिए।
देखिए, गठबंधन के जो 2 नेता हैं, वो तय करेंगे कौन कहाँ लड़ेगा, कैसे लड़ेगा, एक बात। हम समाजवादी पार्टी में मैं विधायक हूँ, गठबंधन हुआ, मैं जीता, राष्ट्रीय लोकदल की एक-एक कार्यकर्ता ने मेरी मदद की। गठबंधन में दोनों दलों के नेता या वर्कर मदद करते हैं, तब चुनाव का रिजल्ट पॉजिटिव आता है। हर वर्कर को अधिकार है टिकट मांगने का, वो अपनी आवाज उठा सकते हैं अपने दल के अंतर्गत, उठाएं, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं है, उठाना चाहिए। लेकिन नेता तय करेंगे कहां लड़ना है, क्या करना है, वो नेता तय करेंगे। मैं तो इतना कह सकता हूं, हम लोग संकल्पित हैं उत्तर प्रदेश से, और यहां मुजफ्फरनगर से भारतीय जनता पार्टी की विदाई हम करना चाहते हैं। जनता बहुत दुखी है और परेशान है। आप याद रखना, टिकट किसी का हो मुजफ्फरनगर लोकसभा में, सबसे पहले विपक्ष की तरफ से कोई चुनाव लड़े, विपक्ष की तरफ से हरिंदर मलिक और पंकज मलिक, टिकट हो ना हो, मजबूती से लड़ेंगे, क्योंकि हमें भाजपा के खिलाफ लड़ना है। हम दिन रात जनता की के बीच में रहते हैं और जनता की दिक्कतों को जानते हैं। हमें पता है सैकड़ों लोगों पर फर्जी मुकदमे लगा दिए गए एक अहंकारी व्यक्तित्व के कारण। हम तो लड़ाई देख रहे हैं। हम नहीं देख सकते कि हमारी जनता है इस मुजफ्फरनगर, जो हमारा परिवार है, उसका दुख अपने स्वार्थ से ज्यादा चिंतनीय है, और हम उसके लिए हर कदम उठाना चाहेंगे और उनकी पीड़ा को खत्म करना चाहते हैं। ये कोई इशू नहीं, कौन चुनाव लड़े कौन लड़े, हाँ, एकजुट होकर के सब चुनाव लड़ेंगे, मजबूती से भाजपा को हराने का काम हम मुजफ्फरनगर में करेंगे। आप एकजुटता की बात कर रहे हैं, और राष्ट्रीय लोकदल ने जो हस्तिनापुर क्षेत्र के चुनाव संयोजक बनाए वीरपाल राठी, और विधायक है चपरुल्ली से, उन्होंने खुल के कहा कि भी मुजफ्फरनगर सीट राष्ट्रीय लोकदल की सीट होगी, और राष्ट्रीय लोकदल का नेता और कार्यकर्ता ही यहाँ से प्रत्याशी होगा। हरेंद्र मलिक जी के लिए उन्होंने कहा कि भाई वो समाजवादी पार्टी के नेता है, समाजवादी पार्टी जाने उनके बारे में। देखिए, हरेंद्र मलिक जी के बारे में कह चुका, क्लियर कर चुका, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, समाजवादी पार्टी के लोकसभा मुजफ्फरनगर के प्रभारी हैं। उसी के नाते हमारी मजबूत दावेदारी भी है और हम मजबूती से तैयारी भी कर रहे हैं। लेकिन बड़ा काम हमारे लिए है कि जो हमारे दोनों नेता जिन्होंने गठबंधन बनाया है, दोनों नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी और आदरणीय जयंत चौधरी जी, जो तय करेंगे, जिसे लड़ाएंगे हम उसे लड़ाएंगे। मैंने आपको स्पष्ट रूप से कर दिया कि यह कारण नहीं है कि हम भाजपा का विरोध छोड़ देंगे अगर हमारा टिकट ना हुआ, नहीं नहीं नहीं, टिकट हो ना हो, जो हमारे दोनों नेता फैसला लेंगे, हरिंदर मलिक और पंकज मलिक मजबूती से जनता के बीच में रह करके लड़ाई लड़ेंगे और गठबंधन की मदद करने का काम करेंगे, मजबूती से विपक्ष में भूमिका निभाएंगे। टिकट हो ना हमारे लिए मायने रखता, हमारे लिए मायने हमारा संघर्ष है। हम जनता के लिए दिन रात काम करना चाहते हैं, मुजफ्फरनगर की तरक्की देखना चाहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के जो दुर्दशा यहां कर दी है 10 साल में, उससे यहां की जनता को निजात दिलाना चाहते हैं। इस तरह के बयानों से जो तनातनी उपज रही है, वो कहीं गठबंधन का चुनावी माहौल यहाँ खराब नहीं करेगी? मैं फिर अब दोहरा रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं होगा। सब लोग भाजपा से परेशान आ चुके हैं। जिसे टिकट मांगना है वो अपनी बात कह रहा है, कहना चाहिए। सबका स्वागत है, सबका स्वागत है, सबको टिकट मांगना चाहिए, लेकिन इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि गठबंधन दोनों नेताओं का है, और वो कोई कार्यकर्ता नहीं जो अपने नेताओं में आस्था ना रखता हो। मेरे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी पश्चिम उत्तर प्रदेश के, और हमारे सबके नेता आदरणीय जयंत चौधरी जी गठबंधन के नेता हैं दोनों, जो दोनों फैसला लेंगे सबसे पहले हरिंदर मलिक और पंकज मलिक उस फैसले को मानने का काम करेंगे। ये ऐसे स्वर दूसरी जगह से क्यों नहीं आ रहे? दूसरी जगह तो ये है कि नहीं, हमें हमारे नेता लड़ेगा, हमारी सिंबल रहेगा, ऐसे स्वर दूसरी जगह से नहीं आने चाहिए आपका जो सहयोगी दल है? देखिए, इस बारे में मैं नहीं जान सकता, मैंने तो आदरणीय जयंत चौधरी जी का ऐसा कोई बयान नहीं सुना। दल के बड़े वो हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अगर वो कहेंगे तो बात अलग है, सुनी जाएगी। अब जो लोग कह रहे हैं वो अपनी, देखिए मैंने कहा है हर व्यक्ति को अपने टिकट मांगने का अधिकार है, और देखिए दल में कार्यकर्ता होते हैं, कार्यकर्ताओं के आधार पर ही दल होता है, और जो व्यक्ति अपनी आवाज उठा रहा है, जो भी उस पर रिएक्ट कर रहा है, उसका अधिकार है, उसे करना चाहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गठबंधन मजबूत था और मजबूत रहेगा। भारतीय जनता पार्टी को इस बार यहां की जनता गठबंधन के नेताओं के नेतृत्व में, आदरणीय अखिलेश यादव जी और आदरणीय जयंत चौधरी जी के नेतृत्व में, यहां से भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम यहां की जनता करेगी। आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा, आपके पिता पूर्व सांसद हरेंद्र मलिक जी राष्ट्रीय महासचिव है, और आप भी अखिलेश यादव जी के बहुत करीबी नेताओं में से आपकी गिनती होती है, तो गठबंधन की तस्वीर
मैं स्पष्ट आपसे जानना चाहूंगा, अगले कुछ दिन आप ना कहें, एक डेट लाइन दे दो कि इस डेट तक साफ हो जाएगी कौन सी सीट किसके खाते में, कौन कैंडिडेट, सिंबल कौन सा, कब तक सारी तस्वीर साफ हो जाएगी? देखिए, मेरी जानकारी के हिसाब से दोनों नेताओं की बात हो चुकी है और धीरे धीरे कुछ अगर कुछ होगा भी तो धीरे धीरे सारी पिक्चर 5-7-10 दिन में क्लियर हो जाएगी, क्योंकि दोनों नेता चुनाव के लिए बहुत गंभीर हैं और पूरी प्लानिंग कर चुके हैं किस तरह से यहां चुनाव लड़ना है, किस तरह से क्या करना है। पूरी तैयारी हो चुकी है, बहुत जल्दी स्पष्ट स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। और मैं एक और बता रहा हूं आपको, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे राष्ट्रीय लोकदल हो, समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूर्ण रूप से गठबंधन के साथ रहेगा, मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ने का काम करेगा। और ऐसा एक भी लोक दल का नेता नहीं है जो चाहता हो, या कार्यकर्ता नहीं है जो चाहता हो कि भाजपा यहां रहे। हर लोक दल का नेता भी और कार्यकर्ता, वोटर सब यही चाहते हैं कि यहां से भाजपा को हराया जाए और भाजपा की विदाई इस बार तय है। मुझे लगता है कम से कम मुजफ्फरनगर लोकसभा से भाजपा की विदाई तय है। टिकट किसी का हो, विषय यह है कि यहां से भाजपा को कैसे हटाया जाए। जनता के हित की बात हम करना चाहते हैं और बता रहा हूं मैं, कोई फैसला हो, सबसे पहले पंकज मलिक और हरिंदर मलिक, हम दोनों लोग सबसे पहले अपने कार्यकर्ताओं को और साथियों को लेकर के चुनाव मैदान में रहेंगे और गठबंधन का झंडा लेकर के उसे बुलंद करने का प्रयास करेंगे। आपकी लड़ाई भाजपा से है, व्यक्ति विशेष से है? हमारी, आपको पता है, पूरे प्रदेश की, पूरे देश में आज जो किसान को खुश देखना चाहता है, नौजवान के हाथ में रोजगार देखना चाहता है, अच्छी शिक्षा देना चाहता है, स्वास्थ्य की जो व्यवस्था है वो अच्छी और उच्च स्तर की देना चाहता है, वो हर व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। और यहां व्यक्तिगत लड़ाई नहीं, हमारे खेत नहीं बट रहे, नीतियों की लड़ाई है। इनकी नीतियां खराब है, ये किसान को का उत्पीड़न करने का काम करते हैं। आज जाकर के देख लीजिएगा तहसील पे, मैंने सुना था कि पुराने समय में जो बहुत लोकप्रिय राजा होते थे, वो भेष बदल करके, अपनी वेशभूषा बदल करके अपनी जनता के बीच में जाते थे, उनके दुख को सुनते थे, क्योंकि वो समझते थे कि जब जो राजा पोस्ट पे होता है तो राजा को डायरेक्ट बात नहीं पता चल पाती। ये काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी करना चाहिए। मैं बता रहा हूं, अगर जनता की एक्चुअल स्थिति देख ले तो आधे लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे, इतने दुखी हैं लोग, बहुत परेशान है लोग। ये तो सब लोग अहंकार में चूर हैं और चूर होकर के जनता की पीड़ा नहीं दिख रही। इन्हें नहीं दिखता कि जब एक गरीब महिला अपनी पेंशन के लिए दफ्तरों में जाती है तो उसे कितने धक्के खाने पड़ते हैं। इन्हें एहसास नहीं है कि जब नौकरी के लिए फॉर्म में औपचारिकताएं पूर्ण कराने के लिए तहसील में बच्चा जब जाता है, एडमिशन के लिए कॉलेजों की लाइन में लगता है, तो कितनी दिक्कतें होती हैं, इन्हें जानकारी नहीं है। आज राशन की तो बात ही करते हैं, पर बच्चों को हमें शिक्षित भी तो करने का हमारा काम है। अभी यूनिवर्सिटी ने फीस बढ़ा दी, क्या होगा नौजवान का, आने वाली पीढ़ी का क्या होगा, ये सब विषय हैं। इन्होंने कहा था हम इतनी नौकरियां देने का काम करेंगे, 15 लाख खाते में देने का काम, कहां है? जुमला कैसे बता सकते हो आज की राजनीति में आप? ये जो आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये हमेशा रहेगा? रहेगा नहीं रहेगा? पता नहीं ईश्वर की कैसी कृपा है, कैसी ऊपर वाले की लीला है कि क्यों चले आ रहे हैं। 15 लाख का वादा किया, बता दिया उसे जुमला। वो बड़े बड़े उद्योगपति, किसान अगर 1 रुपए का बकाया हो उसे बेइज्जत किया जाता है। और मेहुल चोकसी और मोदी देश छोड़ करके भाग गए, करोड़ों करोड़ रुपया लेकर के, अरबों रुपया लेकर के। करनी में और कथनी में बड़ा फर्क है। ये करते कुछ हैं, कहते कुछ हैं, इसीलिए जनता वास्तव में इनसे बहुत ज्यादा परेशान है। आप देखिए ना, बहुत अच्छा लगता है जब मैं आपको देखता हूं, आप स्वतंत्रता के साथ, मजबूती के साथ यूट्यूब चैनल के माध्यम से जनता की आवाज को उठाने का काम करते हैं। और दुख होता है उन चैनलों को देख करके जो सिर्फ एक दी हुई स्क्रिप्ट पे तैयारी करते हैं। बताइए, क्या मीडिया की आजादी नहीं छीन ली उन्होंने? ऐसा थोड़ा ही ना होना चाहिए था। ये सरकार, आने वाले समय में इस सरकार में बैठे नेता पछताएंगे और इन्हें साफ दिखाई देगा कि आज आम आदमी, आम जनमानस बहुत दुखी और परेशान है। तो क्या मुजफ्फरनगर में लड़ाई आप भाजपा बनाम गठबंधन होगी या संजीव बालियान बनाम हरिंदर मलिक होगी? भाजपा की लड़ाई, मुजफ्फरनगर की लड़ाई भाजपा बनाम गठबंधन है। मैंने फिर बता दिया, लड़ाई तो होगी ही। आज राज भाजपा का है, जो भी उसमें लड़े वो बात अलग है, राज भाजपा का है। किसान कितना दुखी हुआ आज, कितना दुखी हुआ किसान। मूल्य बढ़ाना चाहिए था, 250 350 रुपए मूल्य था, 350। जब भी कोल्लू ले रहे थे गन्ना 400 से ज्यादा, अब भी 450 तक ले लिया। और मिल क्या कर रहा है, 20 रुपए बढ़ा के खुश हो गए। इनकी क्या और आरती उतारेंगे? मौका मिलते ही बटन दाबेंगे खूब इनके खिलाफ, जनता यहां खूब बटन इनके खिलाफ दाबेगी। आप देखो, कोई छोटी सी घटना कहीं हो जाए
तो पीड़ित की कोई सुनने वाला नहीं है। ये कहते हैं हमने रामराज ले आए, गांवों में जाकर के तो देखो, जाकर के देखो, कहीं ये पार्टी के नाम पे, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे कार्रवाई कराते हैं। जो गलत है वो गलत है, जो अच्छा काम होगा उसकी हम तारीफ करेंगे, भले ही हमारा विरोधी अच्छा काम करे। जो काम अच्छा नहीं होता वो काम अच्छा नहीं होता। और मेरी बात सुनिए, जितनी तरक्की मुजफ्फरनगर को करनी चाहिए थी, 10 साल के मंत्री हमारे बीच में है, क्या उतनी की है? कोई एक बड़ा इंस्टीट्यूट ऐसा होता जो एम्स के बराबर होता, मुजफ्फरनगर सेंटर पॉइंट है, यहां होना चाहिए था, क्यों नहीं हो पाया? केंद्र सरकार का कोई बड़ी योजना यहां ऐसी आ जाती जिससे लोगों को रोजगार मिलता, कोई कॉरिडोर बना देते, कुछ तो करते। कोई कुछ किया बड़ा काम? कोई पुख्ता काम बताइए। हमारे यहां शुगर मिल लगी, उसमें आदरणीय चौधरी अजीत सिंह जी का बड़ा योगदान था। मेरे पिताजी ने बहुत जो हो सकता था वो सहयोग किया, अपने स्तर से, जिस भी स्तर पे वो थे, पूरी मेहनत की। उसके बावजूद में इतने लोगों को रोजगार दिलाने का काम उन्होंने किया, आप सोच नहीं सकते। डाटा निकलवा लें, 10 साल इनके और हमारा पूरा लंबा जीवन हो गया मेरे पिताजी को। कितने लोगों को रोजगार दिलाने का हमने प्रयास किया है। बड़ा काम होना चाहिए था। देखिए, अगर ये बड़ा काम करते तो आने वाले समय में पॉलिसी बनती है, पॉलिसी किसी एक के लिए नहीं बनती। आने वाले समय में मेरे बच्चों को भी, मेरी आने वाली पीढ़ी को भी उसका लाभ होता। अगर मैं कोई योजना बनाऊंगा तो सबको फायदा होगा, वो बनाएंगे तो हमें सबको फायदा होगा। ऐसा कोई बड़ा काम होना चाहिए था जिससे मुजफ्फरनगर का सुधार होता, पर ऐसा कोई काम नहीं हुआ। ये दुर्भाग्य की बात है। हमारे हम खुश रहे, प्रोटोकॉल हमें मिल रहा है, ये कुछ नहीं होता। ये तो सब आने आने की बात है। 10 साल में मैंने जितनी सड़कें बनवाई थी पहले, जब मैं एमएलए था, और मैं तो कभी सत्ता में नहीं रहा था, ये तो सत्ता में रहे हैं। मेरे पिताजी कभी सत्ता में नहीं रहे, मुश्किल से 2-4 महीने रहे होंगे। बिना सत्ता के हम यहां हैं, और ऐसी परिस्थितियों में भी चुनाव लड़े हैं कि जब जन समर्थन हमारे खिलाफ था, और हम चुनाव लड़े भी हैं और जीते भी हैं। हमें पता है जनता का दर्द क्या होता है, हवा में जीतने का क्या मूल्य है, मैं जानता हूं। मुझे पता है, एक एक वोट की कीमत को जानता हूं, और एक एक उस कार्यकर्ता के एहसास को जानता हूं जो हमारे घर आते हैं, हमारे यहां काम लेने आते हैं, और जिनकी दिक्कतें मैं सुनता हूं। तो वास्तव में कुछ लोग तो इतने पीड़ित हो जाते हैं, इतने पीड़ित होते हैं कि उनकी बात सुन करके दर्द होता है। तो कैसे ऐसे लोग भाजपा के साथ रहेंगे? नहीं रह पाएंगे भाजपा के साथ। तो आप 10 साल का कार्यकाल आप कह रहे हैं बिल्कुल उपलब्धिहीन है। कोई उपलब्धि संजीव बालियान जी की है ही नहीं मुजफ्फरनगर जिले में। नहीं, मैंने बालियान जी का नाम नहीं लिया, मैंने सबका नाम लिया है। मैंने सबका नाम, जो भी सरकार में बैठे हुए लोग हैं वो अपनी उपलब्धि तो बताएं। कितने लोगों को उन्होंने रोजगार दिया है, कितने लोगों को, गरीब लोगों को उन्होंने शिक्षित कराने का काम किया है, बताइए आप। सूची ले लीजिएगा उनसे। मैं तो सबकी बात कर रहा हूं, व्यक्ति विशेष से लड़ाई नहीं है। हम सब मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं, सब यहीं रहे हैं, यहीं पले हैं, यहीं बड़े हैं। और लड़ाई है नीति की। किसान विरोधी नीतियों के हम खिलाफ हैं, नौजवान विरोधी नीतियों के हम खिलाफ हैं, महिलाओं का सम्मान जहां ना होता हो उसके हम खिलाफ हैं, और उसके खिलाफ रह करके हम काम करेंगे। ठोक करके कह रहा हूं, मजाक नहीं, गंभीरता के साथ कह रहा हूं। जो दबाव बनाना चाहे बना ले, हम पे, हम ओपनली बोलते हैं, सदन में भी बोलते हैं। सदन में आवाज उठाने का काम किया। अच्छा, एक बात बताइए साहब, ये योजना आई थी 3 काले कानून। 3 काले कानून में, एक, मैंने पहले भी इंटरव्यू में आपके कहा था, एक बार ये बता दीजिए, जब इन्होंने, कोई मीटिंग हो, कोई क्लिप हो आपके पास, ये बता दीजिए जब इन्होंने जनता की बात सुनकर के अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को बताओ, किसी भी नेता ने, मैं एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा, जो भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, मैं बताता हूं आपको। मैं 2012 से 17 शामली एमएलए रहा। भारत में कांग्रेस की सरकार थी, मैं कांग्रेस से एमएलए था। व्यापारी धरने पे बैठे थे, एक बार किसान धरने पे बैठे थे। मैं व्यापारियों के बीच में गया, धरने में गया, और जाकर के उनकी बात को सुना। पहले उन्हें पॉलिसी समझाई, फिर उनकी बात को समझा, मेरी समझ में आया, और मैंने उस समय जो हमारे नेता थे उनसे मिला, मिलकर के सारी बात कही। ऐसे ही गन्ना संबंधी एक मामला था, किसान यूनियन और राष्ट्रीय लोकदल के नेता स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी धरने बैठे थे दिल्ली में। हमारे दिग्विजय सिंह उस समय प्रभारी थे कांग्रेस के। मैं राष्ट्रीय नेतृत्व से अपने मिला, दिग्विजय सिंह जी के माध्यम से मिला, राहुल जी से मिला जाकर के, उस समय जब मैं कांग्रेस में था। अपनी बात को रखा, और वो कानून वापस हुए, वो कानून वापस हुए। मुझे बता दीजिए, 3 काले कानून के बारे में भारतीय जनता पार्टी का कौन सा नेता ऐसा है जो किसान की आवाज उठाने के लिए वहां गया होगा? गूगल पे डालिए, मेरी 100 क्लिप आ जाएंगी उठाने की, जो मैं आवाज उठाता हूं किसान के हित की। मुझे तो कोई डर है नहीं, क्योंकि मेरी मेरी पहचान तो जनता से है ना। इन लोगों को टिकट भाजपा देती है, हो सकता है इनकी पहचान भाजपा से हो। आप बताइए, क्या ये दुर्भाग्य की बात नहीं है? जो जनता, जो अवाम हमें चुन करके भेजती है, उसकी
अधिकारों के लिए तो लड़ना हमें पड़ेगा ना। आज अगर निजीकरण हो जाता खेती का, तो नुकसान किसान को होता ना होता। तो यही सारी बातें हैं जिसका अफसोस होता है, और हर आदमी जो जीतता है उससे उम्मीद होती है कि वो काम करे, और काम वो अपने लिए नहीं, काम जनता के लिए करे, अपने क्षेत्र के लिए करे। जी अमरीश जी, तो लंबी चर्चा हुई और आप बुलवाना चाहते हैं, मैं कतई नहीं बोलने का, क्योंकि मैं स्पष्टवादी हूं और बिल्कुल स्पष्ट बात करूंगा। गठबंधन के बारे में जो आपने पूछा, मैंने उसका भी स्पष्ट रूप से जवाब दिया। जो भारतीय जनता पार्टी के बारे में आपने पूछा, उसका भी जवाब दिया। पुनः आपकी तारीफ करता हूं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बुलवाना क्या चाह रहा हूं मैं? जी, बुलवाना क्या चाह रहा हूं जो आप बोल नहीं पा रहे? मैं अंतर्यामी तो हूं नहीं, ये तो आपको ही पता है। सत्ताधारी लोग जरूर अंतर्यामी है, मैं अंतर्यामी नहीं हूं, मुझे क्या पता। चलिए, लगभग सभी विषयों पर बात हुई और आज की तारीख में गठबंधन के बीच में जो खींचतान महसूस की जा रही है, पंकज मलिक स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि गठबंधन से कोई भी कैंडिडेट हो, वो और उनके पिता गठबंधन की मजबूती के लिए हर वक्त खड़े हैं, और साथ ही जन सरोकारों से जुड़े हुए मुद्दे को लेकर भी वो जनता के बीच में इस चुनाव में जाएंगे, इस बारे में भी वो स्पष्ट अपना मत रख रहे हैं।